जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी आज शेयर करते हैं आपके साथ एक लिखा हुआ सत्संग और रिकॉर्डेड सत्संग। तो सबसे पहले संगत जी हम शेयर करते हैं लिखा हुआ सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा ने बहुत सारे चमत्कार, इतने बड़े बड़े मिराकल्स किए हैं संगत जी हमारे जीवन में। सब गुरु पापा की मेहर है। और गुरु पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यार करने के लिए। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे और हमें सद्बुद्धि देना गुरु पापा। आपके वचनों पर चल पाऊँ, नीमा होकर चल पाऊँ, हम सब स्वस्थ रहें, हम सबको सद्बुद्धि देना, सुरक्षित रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन्फिनिटी शुक्राना, शुक्राना इन्फिनिटी। संग जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग इन बहुत चमत्कार वाले सत्संग हैं और 2-3 सत्संग हैं जिसको मैं एक ही बारी में बोलना चाहती हूँ। गुरु पापा का शुक्राना हर पल का है, पल पल का है। शुक्राना मेरे बाबा, आपका हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। और संगत जी ये सभी सत्संग रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैं इन सब का एक मिश्रण बनाकर शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा, कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज है ट्यूसडे 13 मई, 13 तारीख है संगत जी। आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल 12 को, और उससे पहले की बात ये है कि 7 तारीख को मई 7 को गुरु पापा ने हमारे घर एक नन्हा मेहमान ब्लेस किया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे देवर अंकल जी के घर में बेटा हुआ है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और 7 तारीख के दिन पर ही हुआ है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरु पापा ने, ये मिरेकल सी है। और उसकी डेट तो बहुत बात की थी संगत जी, और जल्दी हो गया क्योंकि गुरु पापा को हम सबको ब्लेस करना था। और ब्लेस्ड चाइल्ड एंजल बेबी हमारे घर में मेहमान बनकर, हमारे फैमिली मेंबर बनकर आए हैं और सबको बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये बेबी वाला सत्संग मैंने अलग से भी किया है, फिर भी आज रिलेटेड है तो मैं इसीलिए इस बात का फिर से शुक्राना कर रही हूँ। गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जो वो नन्हा मेहमान है संगत जी, तो कल 12 तारीख को मेरा बेटा अंकल जी जो गुरु पापा का नाती बाबू है, वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। और संगत जी वो दूसरे सिटी में है तो इसीलिए हम अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो वीडियो कॉल पर ही बात हो रही है। और संगत जी वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, वो अपने छोटे भाई को देखकर बातें कर रहा था संगत जी। तो मैंने नोटिस किया कि गुरु पापा का जो नाती बाबू है उसके गाल पर कुछ काला काला दिखा। तो मैंने तो वो बोल रहा है फ़ोन पे हाथ पर लेकर चल भी रहा है, फिर भी वो काला, मुझे लगा कि ये मच्छर है। तो मैंने ऐसे हाथ लगाकर ऐसे देखने की कोशिश करी तो वो अ, हिला भी नहीं, उड़ा भी नहीं संगत जी, और वो एक टक करके बैठ रहा। तो मैंने नज़दीक हाथ लगाने पर देखा तो अरे ये तो मच्छर ही है, अरे आपको काट रहा था आपको पता नहीं चला? मैंने कहा संगत जी। और वो
जब मैंने हाथों में लिया संगत जी तो वो डेड हुआ था। मतलब कभी भी ऐसे मच्छर तो उड़ते रहते हैं, अगर वो काट भी रहे हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में, ऐसे चेहरे पर, हाथ पर बैठे हो तो हम हाथ लगाने से पहले वो उड़ जाते हैं, है ना? लेकिन वो वहीं पे वहीं रहा, हिला भी नहीं, उड़ा भी नहीं। फिर जब मैंने हाथ लगाया तो मर गया। पहले से ही वो कुछ था या क्या था पता नहीं, माफ़ कर दीजिएगा बाबा। और हाथ पे लेकर देखा तो वो मर चुका था। और बाबू को देखा तो काँटा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा-सा विक्स लगा देते हैं या क्या करना है, तो अभी कुछ हो जाए तो बताना, तो आपको ध्यान रखना। और मैं उस बात को भूल गई संगत जी, मैंने ज़्यादा नोटिस ही नहीं किया, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा। और आज अभी 13th मई को सुबह-सुबह ही मैंने एक सत्संग सुना संगत जी, और उस पर वो आंटी जी मच्छर की काटने की ही बात कर रही थी, और उन्होंने यही बताया कि उनको भी वो जब दिखा तो लगा कि वो ऐसे ही है। जब हाथों में लिया तो वो मरा पड़ा था, और उन्होंने गुरु पापा का शुक्राना किया कि गुरु पापा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तब जब मैं सत्संग सुना तो मैं बहुत घबराई और मुझे बहुत डर लगा, और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा। मैं तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा। आपका लख-लख शुक्राना, आपने भी अपने गुरु बाबू को जो भी उस पर जो भी बहुत बड़ा कष्ट था, उसके रोग, कष्ट, दुःख, दर्द, बीमारी जो भी थी आपने सब हर लिए। उस मच्छर ने काटा कि नहीं काटा पता नहीं, लेकिन जो भी वो मच्छर ऐसा मिला तो इसका मतलब उस पर जो भी संकट था या संकट कोई भी आने वाला था, उस सारे संकट को टाल दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और माफ़ी माँगती हूँ फिर से गुरु पापा कि मैंने ना शुक्राना किया, ना गलती की माफ़ी माँगी। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। आई एम सो सॉरी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जो मैंने ध्यान नहीं दिया ना उस दिन, ये कल की ही बात है, 12th की ही बात है संगत जी, शाम के समय की बात है। और देखिए आज सुबह-सुबह 13th की सुबह-सुबह ही यही मच्छर की ही सत्संग मुझे सुनाया गुरु पापा ने। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं अनजान थी। गुरु पापा ने अपने नाती बाबू का बहुत बड़ा कष्ट संकट टाला था, और उस बात का मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो गुरु पापा ने मुझे सत्संग सुनाकर मुझे ये एहसास दिलाया कि ये सब अपने बाबू के जो भी संकट थे वो काट दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनाने का शुक्राना, हर संकट से बचाने का शुक्राना, हमें सद्बुद्धि देने का शुक्राना, हर पल हमें सुरक्षित रखने का शुक्राना, हर घड़ी हमें अच्छा स्वास्थ्य देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच बाबा। और एक सत्संग और भी याद आ रहा है संगत जी, ये बाबू से ही रिलेटेड है। और जो अ, एक दिन मैं एक गुजिया ऐसे गुरु पापा को भोग लगाने के लिए जो स्वीट की शॉप होती है, मिठाई की दुकान, वहाँ पर दिखी थी तो मैं लेकर आई थी संगत जी। और उस दिन बाबू ने एक भी नहीं खाया, मैं छोटा-सा टुकड़ा ही मुँह में डाला तो वो भी उसने निकाल दिया कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, ऐसा कहकर निकाल दिया संगत जी। लेकिन अभी यही 2 दिन पहले की ही बात है, तो 11 तारीख की ही बात है, तो 11th की ही बात है। तो उसमें ना संगत जी मैंने फिर से, मुझे अच्छा लगा था वो गुजिया, तो मुझे पसंद भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो शॉप भी जो मिठाई की दुकान है ना संगत जी, वो भी गुरु पापा ने ही मुझे दिखाई थी। ये भी बहुत ही बड़ा प्यारा-सा सत्संग है। और जब मैंने एक जैसे कि गाड़ी की इंतज़ार कर रही थी संगत जी, और वहीं सामने नज़र पड़ी तो नई दुकान खुली हुई थी मिठाई की, तो वहाँ जाकर लेकर आई थी संगत जी। और मलाई भी लेकर आई थी गुरु पापा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ये सब आप ही का दिया हुआ है। हम तो एक छोटी
सेवा कर पाते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी अनजान हो जाते हैं, कभी पता ही नहीं चलता, कभी इग्नोर भी कर जाते हैं। माफ़ कर दीजिएगा बाबा, आपने इस बच्ची को, इस बच्ची की बिहेवियर को माफ़ कर दीजिएगा बाबा। सद्बुद्धि देना, हर पल सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब वो मैं गुजिया लेकर आई थी, पहले वाला नहीं खाया था संगत जी, और बाद में फिर से मैंने लेकर आई, 3-4 गुजिया लेकर आई क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा मैं यही खा लूँगी। गुरु पापा माफ़ कर दीजिएगा, टाइम टू टाइम खा लूँगी, एक ही बार में नहीं खाऊँगी। और फैमिली मेंबर को भी बाँट कर ही खाऊँगी। तो संगत जी, अचानक से गुरु पापा ने, जब मैंने गुरु पापा के सामने ही भोग लगा कर रखी हुई थी, तो गुरु पापा ने मुझे याद दिलाई कि बाबू कह रहा था कि भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। तो उन्होंने कहा, समझाया टेलीपैथी से कि वही गुजिया देना, वही गुजिया देना, पूरा देना, उसको पूरा खाने देना। क्योंकि उसकी थोड़ी दिन पहले उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम हुई थी संगत जी। गुरु पापा ने उस हेल्थ प्रॉब्लम से भी अपने बाबू को बचाया है, स्वस्थ कराया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो गुजिया मैंने सोचा ये तो नहीं खाया था उस दिन, फिर भी मैं देने की कोशिश करूँ। गुरु पापा ने कहा है तो मैं दूँगी, ज़रूर खाएगा, नहीं खाएगा तो मैं तो हूँ। तो मैंने ऐसे हाथ में लेकर उसकी साइड की जो क्रंची भाग है संगत जी, वो देने की कोशिश करी। तो उसने एक बार में मना नहीं किया, एक बार डालते ही वो कह रहे हैं कर रहे हैं, मुझे और दीजिए और दीजिए। और सच में ही संगत जी उसने पूरा खा लिया। और मैं तोड़-तोड़ कर दे रही थी, तो उसने कहा जल्दी-जल्दी में मुँह डालिए और मुझे ही दीजिए ना, मैं खुद से ही खा लूँगा, मैं पूरा खाऊँगा। तो मैंने कहा उस दिन तो आपने नहीं खाया था, थोड़ा टुकड़ा भी नहीं खाया था। तो हाँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं खाऊँगा। संगत जी जिस तरह से उसने पूरा खाया ना, तो मुझे ऐसा भी लगा कि गुरु पापा ही साक्षात आए हैं, मतलब गुरु पापा ही आकर खाए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे बोलने में कुछ भी गलत हो गई हो, भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा बाबा। और गुरु पापा ने ही वो खाया संगत जी। और वो खाकर कहते हैं ना कि हम लंगर प्रसाद खाकर या जो भी गुरु पापा को भोग लगाते हैं वो भी हमारा लंगर प्रसाद ही है, और उसको खाकर हमारे शरीर की रोग कष्ट सब दूर हो जाते हैं, बीमारी। तो ऐसा ही लगा मुझे, सब सही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच बाबा। ऐसा ही है। और गुरु पापा ने हम सबको हेल्थ ब्लेस किया है, अपने नाती बाबू को बहुत सारा हेल्थ ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, ये सत्संग को बोलने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर देना संगत जी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है शायद, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा ने मैसेज आया कि मैं तेरे नाल हाँ, चिंता मत करया कर, घबराया मत कर, जा कुड़िए ऐश कर, जा ऐश कर, तेरे नाल खड़ा हाँ मैं, तू फिक्र न करिया कर, तेरे नाल खड़ा हाँ मैं, तू फिक्र न करिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। न गाने की इच्छा थी, ना कुछ था संगत जी, गुरु पापा ने ही बुलवाया है। आप सबके लिए ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे बाबा, लव यू सो मच। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ईमेल आईडी मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।